नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का मंडलीय सम्मेलन सदस्यता अभियान व सम्मान समारोह पटेल धर्मशाला यशोदानगर बाईपास में आयोजित हुआ, जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद आदि जिलों के जिला अध्यक्ष एवं प्रमुख पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि त्रिलोक त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन एवं विशिष्ट अतिथि अनुपम मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव रालोद रहे। प्रदेश के अन्य कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सम्मेलन में दल के भविष्य, संगठन को मजबूत करने एवं मंडल की में सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। गंगा पुल पर दोनों नेताओं को फूल मालाओं से लाद दिया गया एवं कार्यक्रम स्थल पर अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर दोनों अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्य वक्ता त्रिलोक त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन ने बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जो सरकार केंद्र व प्रदेश में चल रही है, इससे देश में माफिया राज खत्म हुआ है, जिससे समाज भयमुक्त हुआ है। त्यागी जी ने कहा कि माननीय जयंत चौधरी जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से बेरोजगारों को ट्रेनिंग एवं रोजगार सृजन किया जा रहा है। त्रिलोक त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय लोकदल, ने आगे कहा कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सभी धर्म के लोगों के मध्य फैल रही नफरत को कम करने की जरूरत है। इसके लिए समाज को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। देश और समाज का विकास चौधरी चरण सिंह के विचारों को अमल पर लाने पर ही संभव है। और प्रदेश में आगे आने वाली जिला पंचायत के सभी सीटों पर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने और पूरे प्रदेश में अकेले जिला पंचायत के चुनाव लड़ने की हुंकार भरी तथा आने वाली 31 अक्टूबर को बस्ती जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी शामिल होंगे। अनुपम मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव रालोद, ने कहा कि संगठन 3 चीजों से चलता है: कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कार्यालय। ये तीनों चीजें राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता संजोए हुए हैं। अनुपम मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव रालोद, ने आगे कहा कि सभी मंडलों की समीक्षा हो रही है। सभी मंडलों में पार्टी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं, जो सराहनीय है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार में किसी कार्यकर्ता का उत्पीड़न नहीं होगा। यदि कोई उत्पीड़न होता है तो प्रदेश कार्यालय को तत्काल सूचना दी जाए, जिससे तुरंत उस उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके। जो जनमानस की मंशा है उसे साकार कर रहे हैं, उससे गांवों एवं कस्बों से पलायन रुकेगा। कानपुर में रोजगार सृजन वास्ते रोजगार मेला लगेगा। सदस्यता समीक्षा करते हुए कहा कि आप लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया है, वह सराहनीय है और आप जैसे कार्यकर्ताओं के दम पर संगठन उन्नति करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता, संचालक मोहम्मद उस्मान, महानगर अध्यक्ष द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सर्वश्री नरेंद्र सिंह यादव, अंबुज पटेल, रजनीकांत मिश्रा, श्रीमती रमा तिवारी, दीपक द्विवेदी, राम सिंह, विनोद यादव, बसंत सिंह, राकेश सिंह चौहान, दशरथ सिंह, लियाकत अली, कुंवर ब्रिजराज सिंह प्रजावत, सागर शुक्ला, सूरज सिंह चौहान, परी सिंह, BS लाल, शाकिर अली, मोहम्मद इकराम, नफीस इदरीसी, नूर मोहम्मद, सतपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए, आज कानपुर मंडल का मंडलीय सम्मेलन था। आसपास के जिलों के सब लोग आए। उस्मान भाई इसके संयोजक थे। इन्होंने, सुरेश गुप्ता जी ने, नरेंद्र यादव जी ने, इन्होंने सारे साथियों ने मिलकर सम्मेलन किया। इन सबका बहुत धन्यवाद। खराब मौसम के बाद भी इतना बढ़िया सम्मेलन हुआ और इन्होंने एज ए महामंत्री पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। मैं उसमें आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक एकता यात्रा निकालना शुरू किया है। इस एकता यात्रा के तहत ही हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें रैलियां, सम्मेलन, गोष्ठियां सब आयोजित की जा रही हैं। इस एकता यात्रा में हमने तय किया है कि धर्मों की एकता, जातियों की एकता, वर्गों की एकता, जिसमें समाज में जिसकी ज्यादा जरूरत है, हम उस पर काम करेंगे। हम दलित, माइनॉरिटी, अति पिछड़े, नौजवान, महिलाएं, किसान, जो राजनीति में और समाज में पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाएंगे, उनको लोकदल से जोड़ेंगे, उनका हक उन्हें दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया। हमने तय किया कि इस बार हम रैलियां करेंगे।
जयंत चौधरी जी की रैलियां हो रही हैं। जयंत चौधरी आज 4 है ना, कल तेलंगाना में थे, 5 तारीख को भरतपुर में उनका प्रोग्राम रैली है, 6 तारीख को भुवनेश्वर में रैली है, 12 तारीख को अमरोहर को पटेल जयंती हम लोग बस्ती में मना रहे हैं। और मैं सभी सम्मेलनों में जा रहा हूँ। करीब इस एकता यात्रा में 20 प्रोग्राम मेरे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जो समाज में नफरत का काम हो रहा है उसमें कोई राजनीतिक दल ही नहीं कर रहे हैं, उसमें धार्मिक लोग भी बहुत जोरों से लगे हुए हैं। उसमें कुछ सभी टीवी को नहीं कहता मैं, उसमें कुछ टीवी वाले भी बहुत उसमें प्रयास कर रहे हैं। इस हम धार्मिक द्वेष को, आपस में जो नफरत का बाजार हो रहा है, इसको राष्ट्रीय लोकदल कम करने का काम करेगा और पूरे महीने एकता यात्रा करने का काम करेगा। ये हम लोगों ने तय किया। हमने तय में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी तक राष्ट्रीय लोकदल ने जिला पंचायत के चुनाव में किसी पार्टी से भी गठबंधन नहीं किया है। हम अब तक लगातार अकेले लड़ते आए और ये चुनाव भी हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। कोई प्रत्याशी नहीं। हम जिलाध्यक्षों को निर्देशित करते हैं कि वो अपने जिले में बढ़िया उम्मीदवार छांटें और कोशिश करें कि दलित और महिलाओं को आगे बुलाएं। जो उनकी सीट रिजर्व है वो खाली ना रहे, उन पर अपने प्रत्याशी लड़ाएं, प्रत्याशी ढूंढने का काम करें और हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। चूंकि ये विधानसभा की पहली सीढ़ी है, जो नौजवान इस सीढ़ी पर चढ़ेगा फिर वो दूसरे डंडे पर भी पैर रखने का काम करेगा, इसलिए चुनाव हम लड़ेंगे।